हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल उम्मीदों का प्रभात में, जहां आपको मिलती हैं गणित और विज्ञान से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। सब्सक्राइब कीजिए उम्मीदों का प्रभात चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग हैं क्लास 12 फिजिक्स पार्ट 1 एनसीईआरटी चैप्टर 2 के एक्सरसाइज क्वेश्चन 2.6 पर स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो देखिए 9 पिकोफैरेड धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो चलिए 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में ऐसे जोड़ा गया है, इस तरह से जोड़ा गया है। अब हमें संयोजन की कुल धारिता निकालनी है। तो आपको पता है अगर श्रेणी क्रम में संधारित्र होता है तो 1/c बराबर 1/c1, 1/c2, 1/c3। तो चलिए हम सॉल्व लिखते हैं। सॉल्व ए बराबर, तो ए में क्या हो जाएगा, संयोजन की कुल धारिता c के लिए, संयोजन की कुल धारिता जो कि पूछ रहा है तो उसको हम लोग मान लेते हैं c के लिए। तो c के लिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। तो चलिए हम लोग यहाँ वैल्यू रख देते हैं। तो देखिए 9 पिकोफैरेड तो सभी है, तो चलिए हम यहाँ 9 ही रखकर सॉल्व कर ले रहे हैं। लास्ट में जो आएगा उसको हम लोग पिको में चेंज। तो हर बराबर है, हर बराबर है, हर जब बराबर है तो यहाँ पे आपको पता है कि 9 ही होगा, 9 होगा। अब यहाँ ऊपर डायरेक्टली जोड़ देंगे 1 1 1, तो ये हो जाएगा कितना 3/9 और काट करके जो हमारा आंसर आएगा क्या आएगा 1/3। तो अब यहाँ लिखेंगे चूंकि 1/c बराबर 1/3, तो जो तब c बराबर कितना होगा 3, और पिको फैरेड में चूंकि सब दिया था तो ये पिको फैरेड में होगा। अगर हम चाहें तो इसको इसका पिको की जगह 10⁻12 फैरेड ये भी लिख सकते हैं, जो कि हमारा क्या होगा पार्ट ए का आंसर होगा। अब अगर पार्ट 2 की बात करें तो देखिए पार्ट 2 के सॉल्व में हम क्या लिखेंगे, देखिए अब कह रहा है, क्या कह रहा है, इस टोटल संयोजन को यहाँ पे जो इसका वोल्टेज है वो कितने वोल्टेज से जोड़ दिया जा रहा है, 120 वोल्ट की सप्लाई से इसको क्या कर दिया जा रहा है, जोड़ दिया जा रहा है। अब कह रहा है कि प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभवांतर, तो यही विभवांतर हमें निकालना है। तो देखिए अब यहाँ पर इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये 120 वोल्ट के संभरण से यानी सप्लाई से ये जोड़ दिया गया ये संयोजन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये पूरे संधारित्र पर जो आवेश होगा वो एक समान होगा, और कितना होगा C बराबर, मैं आपसे पूछूं तो कितना होता है, देखिए C बराबर आपने याद किया है Q/V। तो यहां से अगर हम Q बराबर आपसे पूछें तो Q बराबर क्या हो जाएगा CV। अब ये एक समान आवेश तो है, लेकिन इसमें ये Q का C का मान क्या रखेंगे, V का मान क्या रखेंगे, देखिए V तो हम रखेंगे 120, और ये जो C है ये टोटल संयोजन का हम C रखेंगे। तो हम यहाँ वही चीज यहाँ हम लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे चूंकि श्रेणी क्रम संयोजन में ये किसका श्रेणी क्रम है, संधारित्र होगा। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर, कहां पर, प्रत्येक संधारित्र पर क्या समान होता है, आवेश। समान होता है, अतः Q बराबर, तो Q बराबर क्या हो जाएगा CV। C का मान कितना है 3 पिकोफैरेड चुकी आया है तो यहाँ 3 हो जाएगा, और V का मान कितना है 120। यहाँ जब हम करेंगे 12 की यहाँ 36 और ये 0 और गुणे 10⁻⁻12, इतना कूलाम ये आ रहा है। अब इसको हम वैज्ञानिक संकेतन में लिख दे रहे हैं। तो जब वैज्ञानिक संकेतन में लिखेंगे देखिए दशमलव पीछे छिपा रहता है, जब जरूरत लगेगी तब निकालेंगे। तो वैज्ञानिक संकेतन में लिखने के लिए हमें 2 अंक खिसकाना पड़ेगा। तो 3.6 गुणे 10 यहाँ जब जुड़ेगा, क्योंकि दशमलव जब आगे जाता है पीछे से आगे आता है तो 10 की घात में प्लस होता है, ठीक। तो यहाँ पर ये जब जोड़ेंगे 2 तो ये हो जाएगा -10 कूलाम। तो ये हो गया हमारा आवेश। अब ये आवेश का मान लेकर के हम हर एक संधारित्र पर निकाल सकते हैं। क्या हमें निकालना है विभवांतर। तो यहाँ जब भी निकालेंगे, यहाँ से जब भी निकालेंगे तो भी बराबर क्या हो जाएगा Q/C। तो यहां लिखेंगे तथा प्रत्येक संधारित्र पर
विभवांतर तथा प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर कितना हो जाएगा ये V बराबर Q बाई सी, V बराबर Q बटा C। अब देखिए यहाँ पर ये C की जगह हम अलग अलग के लिए अलग अलग रखेंगे, तो चूंकि यहाँ सारे के सारे 9 पिकोफैरेड के हैं तो मान सबका उतना ही आएगा, इसलिए यहाँ मैंने प्रत्येक लिख दिया। तो देखिए यहाँ C1 भी हो सकता है, C2 भी, C3 भी, चूंकि सब बराबर है तो यहाँ Q बाई C से हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3.6 गुणे 10 की घात -10, और जो C का मान है कितना है, C का मान है 9 पिकोफैरेड है, तो 9 गुणे 10 की घात -12। अब देखिए 9 चौका 36, 9 चौका 36, और यहाँ पर 10 की घात -12 ऊपर जाएगा तो +12 हो जाएगा, और +12 में से 10 जाएगा तो यहाँ +2 हो जाएगा, और यहाँ एक अंक पर दशमलव है। और जब इसको हम हल करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा विभवांतर। देखिए ये 100 है, 100 में जब 0.4 का गुणा करेंगे तो 400 होगा 40 वोल्ट। ये कितना हो जाएगा, 100 में 4 का गुणा करेंगे 400, एक अंक पर दशमलव लगाएंगे, एक जीरो हट जाएगा, 40 वोल्ट। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही जो है, अब देखिए यहाँ पे आप मिला लीजिए 40 40 40, टोटल मिला के 120 हो जा रहा है। तो इस तरह से हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।